इसके विषय में हजारों हजार वर्ष पहले परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। यह पूर्ण रीति से परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ ताकि सारे मानव जाति को उद्धार हो सके। यीशु मसीह के बलिदान और हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष लेकर आ सके। हालेलुया। यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान हमारे लिए क्या क्या काम किया, आज हम सीखेंगे। यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए क्या क्या हुआ। 3 घंटा था यीशु के पास। हालेलुया। 12 से लेकर 3 बजे के समय जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ऐसा लिखते हैं कि 12 से जो 3 बजे का समय था यीशु के लिए बहुत दर्द भरा समय था। हालेलुया। लेकिन वो 3 घंटा के समय में उसने अपने आप को सुन किया, यहां तक कि उसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। आज हम 4 बातों को आपको बताएंगे यीशु के बारे में, उसके लहू के बारे में। अगर कोई भी प्रचार करे खत्म नहीं हो। आप 3 दिन बैठे रहोगे ना, खत्म नहीं होने वाला है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है उसका लहू। लहू इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जब आप शुरू से उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखोगे लहू के बारे में लिखा गया। लहू के बारे में। इसलिए यीशु को अचानक मौत नहीं हुआ या क्रूस पर चढ़ नहीं गया या उसको कोई मारा नहीं। यीशु को कोई मार नहीं सकता था। उसने अपने आप जान दिया। हालेलुया। वचन पढ़ाऊंगा, 7 वचन पढ़ाऊंगा। उसने लास्ट में कहता है, परमेश्वर मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में क्या करता हूं, सौंपता हूं। इसका मतलब कोई मार नहीं सका, ना कोरे से मरा, ना उसको पीट पीट कर, उसको थप्पड़ से, घुसे से, रोड से भी मारा। लिखा है कि उसका जो हड्डियां थी गिनती करने के लायक था, दिखाई देता था। हालेलुया। फिर भी मरा नहीं जब तक स्वयं ना चाहे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर जो बलिदान हुआ वहां पर भी वो कह रहा था, परमेश्वर तू क्या कर, इसको माफ कर दे, क्षमा कर दे। हमारे पापों की क्षमा यीशु ने अपना लहू बहाकर किया, अदा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने उत्पत्ति में भी यीशु का वर्णन किया गया। जब आदम ने पाप किया, जब वो नंगा पाया गया, तब वहां पर एक बलिदान होता है उसको नंगेपन को ढांकने के लिए। आप घर में जाकर पढ़ लेना उस आयत को, कि जब आदम ने पाप किया, उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि वहां पर एक मेमने को बलिदान किया गया। हालेलुया। जब मेमना बलिदान हुआ, साबित करता है कि उसके चमड़े से उसके पापों को ढांप दिया। हालेलुया। लैब व्यवस्था में भी, जब निर्गमन में भी, जब उसने आज्ञा दिया कि तू इसको क्या करना, मेमने का बलिदान करना और इसको क्या करना, रातों रात इसको खा जाना, भूंज कर खाना, बहुत सारे विधियां थी।
वो भी यीशु मसीह के को दिखाता है। हालेलुया। इब्रानियों 9 उसका 14, यीशु ने अपना लहू बहाकर हमारे पापों का दंड चुकाया, जिसमें हमें क्षमा और मन की शुद्धिकरण, शुद्ध होने के लिए उसने किया, हमारे मन को शुद्ध किया उसने। इब्रानी 9 उसका 14, यीशु मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, हमारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम क्या रहो, जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। पहला उसने जो काम किया वो हमारे पापों को क्षमा किया। मेरे प्रियो, हमारा पाप क्षमा करने लायक नहीं था, कोई भी व्यक्ति हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता था। कोशिश किया, मेमने का बलिदान किया, बकरों का बलिदान, कबूतरों का बलिदान, बहुत सारी चीजें किया, लेकिन पापों से आजाद नहीं हो पाया। आज अपने आप को चेक करना है, क्या आप पाप से आजाद हैं, गुनाह और गलती से आजाद हैं? अगर नहीं है तो अभी भी यीशु के लहू को आपने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया है, विश्वास नहीं किया है। वो आपके लिए लहू बहाया ताकि आपका मन शुद्ध रहे। लहू बहाना जरूरी था। हालेलुया। लहू बहाना जरूरी था। जब पहला यूहन्ना उसका 1 और 7 से लेकर 9 तक पढ़ोगे तो लिखा है, प्रभु का जो लहू हमें सब पापों से क्षमा करता है। पुराने नियम में भी सभी मनुष्य के अंदर पाप का स्वभाव था और मनुष्य पापी था, और छुटकारे के लिए मनुष्य ने बहुत कुछ किया। कई बार अपने पापों के बदले में किसी जानवर या पक्षी का बलिदान चढ़ाया, नहीं हुआ, नहीं हो पाया शुद्ध, क्योंकि किसी में इतनी शक्ति नहीं थे कि मनुष्य के पाप को क्षमा कर सके। बाइबल बयान करती है कि मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया गया। हालेलुया। निर्दोष, उसमें कोई पाप का स्वभाव नहीं था। वो हमारे और आपके लिए जान दिया। दूसरा है अनंत जीवन और उद्धार। परमेश्वर हमें टेम्पररी जीवन नहीं दिया है कि आज हम पाप करें फिर मन फिरा लें, फिर पाप करें फिर मन फिरा लें। नहीं, हमें टेम्पररी शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। हमें उसने अनंत उद्धार दिया है, अनंत जीवन दिया है। इब्रानी 9 और उसका 12 को जब आप पढ़ते हो कि अनंत जीवन का उद्धार कैसे मिला, लिखा है बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा को प्राप्त किया। अनंत छुटकारा, हमेशा के लिए छुटकारा। आप जब प्रभु यीशु मसीह में जब आप विश्वास करते हो, आप विश्वास करो, आप ये जान लो कि परमेश्वर ने आपको सदा के लिए छुटकारा दे दिया है, टेम्पररी नहीं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातें समझ रहे हैं? टेम्पररी नहीं, बोलो टेम्पररी नहीं। कई लोग टेम्पररी सोचते हैं। आपको विश्वास करना होगा। वचन कहता अगर तुम प्रार्थना में जो कुछ मांगो तो क्या करो, प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें मिल गया, पर करते नहीं, शक करते। शक का भी एक आत्मा होता है, वो आपको अपने जीवन से आज निकालना है।
जब नहीं निकालोगे ये आपको बार बार आपको उधर ले जाएगा, नाश की ओर। यूहन्ना 3:16 आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि वो अपना एकलौता बेटा हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो हमें नाश करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया। इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी। परमेश्वर यूहन्ना से खूबसूरत बातें करता है, यूहन्ना खूबसूरत बातें लिखता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। संसार में हम और आप रह रहे हैं, सभी धर्म के लोग रह रहे हैं, सभी जाति के लोग रह रहे हैं, और वचन कहता है सबके लिए परमेश्वर ने क्या किया, जान दिया। परमेश्वर ने जगत को, किसको, जगत को ऐसा प्रेम किया। आप पे रहते हैं, आपके लिए भी लहू बहाया है। आप ये मत कहना कि यीशु हमारे लिए नहीं आया है, आपके बच्चे, आपके परिवार के लिए भी आया है। विश्वास करना मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करोगे अनंत जीवन आपका होगा, अनंत जीवन आपके बच्चे, आपका परिवार का होगा, शैतान का नहीं होगा। शैतान के हाथों में आपके बच्चे परिवार का जीवन नहीं होगा। हालेलुया। आपको समझना है कि जो जीवन परमेश्वर ने दिया है वो ऐसे नहीं मुझे मिल गया, उसने कीमत चुकाया, लहू का कीमत, वो दाम दिया है, आपको खरीदा है, आपको फ्री में लेकर नहीं आया है। हालेलुया। बोलो मैं छुड़ाया गया, वो भी दाम देकर। आपको कोई बोले जाओ अपना लहू देकर ये चीज खरीद के ले आओ, नहीं लाओगे, लाओगे? पर डॉक्टर टेस्ट लिख देगा ना, जाओ ये वाला टेस्ट कराओ, एक सिरिंज निकाल लेता, खुशी खुशी दे देते। ऐसा ही है, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या बीमारी है। हालेलुया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा? बोलो अनंत जीवन। क्या आप अनंत जीवन पाने के लिए आए हो? अगर आए हो तो तारीफ करो कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए आया हूं। हालेलुया। चुपचाप मत बैठो। लोग कहता है मेरा खून खोलता है, कोई ये चीज मैं सुन लेता हूं, खून खोलने लगता है, हा? क्या पाप को देखकर या सुनकर आपका खून खोलता है? झूठ बोलकर आपका खून खोलता है? पाप करके खून खोलता है? आज्ञा तोड़ के खून खोलता है? आय मैं क्या कर दिया, मुझे ये चीज नहीं करना चाहिए, सॉरी जीसस पापा, आज के बाद नहीं करूंगा। हालेलुया। तीसरी बातें हैं परमेश्वर से मेल मिलाप। ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर से मेल मिलाप करो। पड़ोस से मुझे पसंद नहीं, ये वाला रिश्तेदार मुझे चंगा नहीं लगता, नहीं चाहिए। आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका सल्वेशन नहीं हुआ। हालेलुया। कौन कौन ये ख्याल लेकर बैठो, उसके साथ मेरा नहीं बनता, पटता ही नहीं मेरे। तो यीशु ने कहा मेरा स्वभाव और तुम्हारे स्वभाव में बहुत फर्क है, फिर भी मैंने तुम्हें चुना ना, अपनाया, मैं एक्सेप्ट किया। परमेश्वर से मेल मिलाप करो। रोमियो 5:10, क्योंकि जब हम बैरी थे तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। तारीफ करें, परमेश्वर के साथ हुआ।
कौन सी हालात में? बोलो, हम सब क्या थे? बैरी थे, शत्रु थे। शैतान ने हमको बांध कर रखा था, शत्रु बना दिया था, कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन पौलुस कहता है, क्योंकि जब हम बैरी थे तो उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ क्या हुआ? मेल मिलाप हुआ, हमारा मेल मिलाप हुआ। हमारे श्रापों से उसने छुटकारा दिया। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम आजाद हो जाएं। गलातियों 3:3 में लिखा है कि श्रापों की छुटकारा यीशु मसीह के बलिदान के कारण, श्रापित होने के कारण वो हमें आजाद किया। मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था की सारे श्रापों से क्या किया? आजाद किया। व्यवस्था को लोप नहीं किया, पूरा किया। और जो मेन पॉइंट है वो है चंगाई और शांति दिया। आप जानते हैं यीशु ने बहुत चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन जो एक असंभव जो काम किया, लाजर को जिंदा करके, हेरोदेस में हलचल मच गया। लिखा है जब लाजर को जिंदा किया, कितने लोग मसीह के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया! कितने लोग विश्वास किया। और वही कारण था मसीह को मारने का षड्यंत्र, लाजर ही। और लिखा है कि वही समय जब वो यरूशलेम में विजय प्रवेश किया, वहीं पर उसने षड्यंत्र बनाया कि मैं लाजर को भी मारूंगा और इसको भी मार दूंगा। हालेलुया! पहला कुरिन्थियां उसका 18 में लिखा है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। बोलो मेरे लिए सामर्थ की बात है। अगर क्रूस की कहानी को आप उसकी सामर्थ को नहीं जानो, आपके लिए मूर्खता है। हालेलुया! इसलिए पौलुस कहता है क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। परंतु जो उद्धार पाने वाला है, जो विश्वासी है, वो परमेश्वर की सामर्थ को वो पाता है। हालेलुया! क्योंकि आप संसारिक ज्ञान वालों के लिए ये जो वचन है वो मूर्खता है, क्योंकि वो यीशु के बारे में नहीं जानते। वो तो कहते हैं कि वो अपने आप को बचा नहीं पाया, हमें क्या बचाएगा? डाकू ने भी कह रहा था ना, तू भी बच और मुझे भी बचा। लेकिन एक जो डाकू था वो कह रहा था, चुप कर, मैं तो गुनहगार हूं, ये मेरे गुनाहों की सजा है। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसमें कोई गुनाह नहीं है। हे पिता, जब तू अपने राज्य में जाएगा तो तू मुझे क्या करना? स्मरण करना, याद करना। कहता आज ही तो मेरे साथ कहां होगा? देखो विश्वास की सामर्थ क्या करता है। 1 मिनट में सारा पाप खत्म। अब उसके साथ वो स्वर्ग में गया। कितनी अच्छी बात है। हालेलुया! मूर्खता जो लोग संसारिक बुद्धि पर भरोसा करते हैं। हालेलुया! मूर्खता वो लोग हैं जो संसार के बुद्धि के ऊपर भरोसा करते हैं। उसके लिए क्रूस की कथा जो है वो नाश होने वालों के लिए है। लेकिन जो लोग विश्वास करते हैं वो आत्मिक जीवन की खोज में रहते हैं। वो लोग आत्मिक होते हैं और उसको पता है ये जो क्रूस है हमारे लिए नाश नहीं बल्कि हमारे लिए जीवन की बात एक बोलता है। हालेलुया! इफिसियों 5 उसका 14। इसलिए वचन कहता है
कि हे सोने वालों, जाग जाग उठो और मरे हुए में से जी उठो और मसीह तुझ में प्रकाश देगा। आज भी कई लोग विश्वासी मरे हुए विश्वास को, ऐसा क्या हो सकता है? मरा हुआ विश्वास, जीवित विश्वास आज आप लेकर जाएं कि परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। परमेश्वर क्षमा करता है, माफ करता है। परमेश्वर जीवन देता है। वो जीवन देने आया, क्योंकि जब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक तक पढ़ोगे, वो मेमने का जिक्र किया गया। जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर बलिदान करने के लिए गया, वहां पर भी एक मेमना मिला। क्या उसका बेटा को वध किया गया? लिखा है कि मेमना कहां मिला? झाड़ियों में फंसा हुआ। क्या कोई मेमना झाड़ी में फंस जाता है? कैसे फंसेगा रे? लेकिन लिखा है वो झाड़ी ऐसा था, कटीला था, उसमें कांटे था, उसका सींग फंसा हुआ था। जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा पीछे मुड़ के देख, उस झाड़ी में मेमना तैयार है तुम्हारे लिए, वो भी यीशु मसीह को दिखाता है। वो जो झाड़ी, वो जो कांटेदार झाड़ियां वो मेमने को फंसा के रखा था, वो ताज को दिखाता है यीशु मसीह के ऊपर जो रखा गया। आप बाइबल में पढ़ लो, यीशु मसीह का जिक्र हर एक जगह पर है। यीशु मरा, लिखा है कि अंधेरा छा गया पूरे पृथ्वी पर। उत्पत्ति में देखोगे, जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि क्या कर, तू बलिदान कर, पढ़ लेना उत्पत्ति में जाकर, मैं बताऊंगा नहीं, पर आपको खोजना है। उत्पत्ति में अब्राहम को बोला कि तू वध कर। जब उसने वध किया, जब उस पर पक्षी झपट्टा मारा, उसने उड़ा दिया। और लिखा है उस लोथ के ऊपर जब पक्षियों ने झपट्टा मारा, कुछ देर के लिए अंधेरा हो गया। वो भी यीशु मसीह की मृत्यु को दिखाता है। हालेलुया। यूहन्ना जो देख रहा था जगत का भार उठाकर वो मेमना अपने कांधे के ऊपर लिए जा रहा है, वो भी यीशु मसीह को दिखाता है। हालेलुया। उसका हम वर्णन कर नहीं सकते। उसके लहू में इतनी ताकत है कि अगर हम आज सारा दिन भी बोलें तो खत्म होने वाला नहीं है। हालेलुया। हाबिल, जब उत्पत्ति में पढ़ोगे, हाबिल की क्या हुआ? हत्या हुआ। कौन मारा? कैन ने मार दिया। और उसका लहू क्या कर रहा था? क्या दे रहा था? क्या कर? तो मेरा न्याय कर, क्या कर? मेरा न्याय कर, चिल्ला रहा था परमेश्वर, तू मेरा न्याय कर, लहू बोल रहा था। न्याय कर। उस समय में था जैसा कोई करे वैसा उसके साथ किया जाए। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। तो हाबिल का लहू कह रहा था कि परमेश्वर तू मुझे न्याय कर, जो मुझे मारा है उसको भी तू सजा दे। मिला सजा। क्या मिला पता है? कि तेरे कारण क्या हुआ? ओहो बोलो, तेरे कारण। अब कोई बोलता नहीं। तेरे कारण क्या चीज श्रापित हो गया? जमीन श्रापित हो गया। तू ऊंट कटारे बोएगा, तू पसीना बहाएगा, तब तू रोटी खा पाएगा। हालेलुया। अब उसी श्राप को तोड़ने के लिए यीशु मसीह ने गत्समनी बाग में प्रार्थना किया रात भर। लिखा है उसका जो पसीना था लहू बन गया और धरती को पर टपका और वो श्राप टूट गया, खत्म। यीशु मसीह ने हर एक श्राप को तोड़ा जो पिछले दिनों में यहोवा परमेश्वर के कारण हुआ, जो दिया कैन को।
सब प्रार्थना किया। लिखा है पहला लहू जो निकला उसके पसीने के रूप में उसके माथे से जब पसीना टपका, लिखा है कि वो क्या था? लहू। लहू बनकर टपका और जो पृथ्वी पर श्राप थी उस श्राप को पहले क्या किया? खत्म किया। अगर खत्म नहीं करता तो आज अनाज आप लोग खाते नहीं उपजता, क्योंकि श्रापित था। लेकिन परमेश्वर को पता था कि ये श्राप को केवल यीशु का लहू ही शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। उस श्राप को खत्म कर दिया सदा के लिए। यीशु के लहू में जीवन है, क्योंकि शरीर का जो जीवन है वो लहू में है। और मैंने इसे वेदी पर तुम्हारे लिए प्राणों के प्रायश्चित के लिए दिया है। लय व्यवस्था 17 उसका 11 को पढ़ोगे तो, क्योंकि शरीर का जो जीवन है कहां में है? लहू में। और मैंने इसे कहां चढ़ाया? वेदी के ऊपर। और प्राणों की प्रायश्चित के लिए दे दिया है, क्योंकि लहू ही आत्मा का प्रायश्चित करता है। यीशु के लहू में जो जीवन था, जब हम इसके स्रोत को देखते हैं तो पाते हैं कि यीशु का लहू का स्रोत परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर। वो लहू इसलिए काम करता है कि उसका कनेक्शन जो है पिता के साथ डायरेक्ट है। वो क्या करता था? क्या बोलता था कि जाओ मैं तुझे माफ करता हूं, जाओ मैं तुझे ये करता हूं। नहीं, मेरा पिता मुझ में रहता है। हालेलुया। जो मुझे पिता कहता है वो मैं करता हूं। हालेलुया। लूका 22:44 पढ़ोगे, तुझका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। जकरिया 9:11 सब निकाले, सभी व्यक्ति। जकरिया की किताब 9:11। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, ये वचन पढ़ के मैं 7 वाणी का वचन आप लोगों को दूंगा। उसके बाद आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु भोज हम लेंगे, क्योंकि समय ओखरी आ चुका है कि क्रूस पर जो 3 घंटे हुआ वो परमेश्वर ने क्या क्या बातें किया। जकरिया 9 उसका 11 कोई पढ़ें इसको माइक में। जकरिया पुराने नियम की किताब है, उसका 9 और उसका 11। जल्दी से, मैं चाहता हूं ये सब पढ़ो। तू भी सुन, हाँ, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण, मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गहरे में से उबार लिया। हालेलुया। आगे। हे आशा धरे हुए बंदियों, हे आशा धरे हुए कैदियों, गढ़ की ओर फिरो। कहां फिरो? गढ़ की ओर। गढ़ की ओर फिरो। गढ़ कौन है? हमारा यीशु मसीह चट्टान और गढ़ है। उसकी ओर फिरो, उसके ऊपर विश्वास करो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। यहां पर जकरिया खुद कह रहा है, तुम्हारे लहू के कारण मैं तुम्हारे कैदियों को जलहीन गड्ढों से मुक्त करूंगा। परमेश्वर यहां खुद बोल रहा है कि वो अपने पुत्र यीशु मसीह नासरी के लहू के कारण तुम्हारे कैदियों को, यानी विद्रोहियों को, शैतानों को क्या करेगा? जलहीन गड्ढों से मुक्त करेगा, जो गड्ढों में गिराया है शैतानों ने। हालेलुया। परमेश्वर आपको आजाद करे। अपनी आंखों को बंद करें। हम 7 वाणी की तरफ जाएंगे। हम ईस्टर को उसको जी उठने की सामर्थ्य के बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे, लहू की भी बातें करेंगे। लेकिन आज समय ना होने के कारण मैं बीच में इस वचन को बंद कर रहा हूं। आंखें बंद करें।
जो लोग विश्वास करते हैं उनके अंदर आत्मिक धूल होना चाहिए। थोड़ी देर प्रार्थना करें इस वचन के लिए कि प्रभु तेरे लहू के कारण मुझे माफी मिला। सभी लहू के कारण प्रभु हमने आजादी पाया, छुटकारे पाया। तू पवित्र है। हर एक कोई मुंह खोले और प्रार्थना करें। राजा के राजा होके दास बन गया, तोता समंदर में न्यास बन गया। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अभी हम 7 वचनों को डिक्लेयर करेंगे। हालेलुया। क्या सब तैयार है? वो बोला गाना निकालो, राजाओं का राजा होकर दास बन गया, तोता समंदर मेरे खास बन गया। 7 वचनों को हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि यीशु जब पकड़वाया गया, ध्यान से सुनना, इस अदालत से उस अदालत रात को यीशु को घसीट रहा था। कोई ऐसा अदालत नहीं है कि जो रात को फैसला करे, लेकिन यीशु को रात को कभी पिलातुस के पास, कभी हेरोदेस के पास, कभी किसके पास उसको ले जाया जाता था। इसमें कोई दोष मैं नहीं पाता हूं, लेकिन फिर भी वो लोग मौत मांग रहे थे। नहीं, इसको मौत दे दो, क्रूस पर चढ़ा दो। पर हेरोदेस पिलातुस भी कहा इसमें कोई दोष नहीं है। हालेलुया। आइए हम पहला वचन को पढ़ने जा रहे हैं। कलीसिया में से तैयार रहे, जिसका नाम लूंगा वो जरूर आकर पढ़े। लूका की किताब उसका 23 उसका 34। राजेश पढ़ेगा, ध्यान से सुने। लूका 23 उसका 34। लूका 23 उसका 43। लूका 23 उसका 43 कुमार भाई पढ़ेगा। लिख लें अपना अपना। तीसरा वचन यूहन्ना 19 उसका 26 उसका 27। सोनू पढ़ेगा। मत्ती 27 उसका 46। गुड्डू पढ़ेगा। यूहन्ना 19 उसका 28। यूहन्ना 19 उसका 28। बहन में से कोई पढ़े? एक बहन, गीता बहन पढ़ेगी। यूहन्ना 9 उसका 30। हम परमेश्वर की दासी के साथ पढ़ेंगे। यूहन्ना 9 उसका 30। लूका 23 उसका 46। लूका 23
और उसका 46 नीतू के साथ पढ़ेगा। आ जाए जिसका नाम पहले लिया गया। करीब 3 बजे का समय था जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। 12 बजे का समय था, 12 से 3 बजे तक उसको क्रूस पर चढ़ाया रहा और उसने क्रूस पे 7 वाणियों को डिक्लेयर किया। पहला वाणी है कि परमेश्वर तू क्या कर, लूका लास्ट में है, लूका 23:46 पढ़े। पहला लूका 23:34। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन लूका उसका 23 अध्याय से हम 34 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर। इन्हें क्या कर? क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानता कि हाँ क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। आमीन। पहले क्या किया? उसने क्षमा किया। उसने कहा, हे पिता तू इन्हें क्या कर? क्षमा कर। किसको क्षमा कर रहा? जो उसको बेध रहा था, मार रहा था, क्रूस के ऊपर चढ़ा रहा था। वो कह रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरा है लूका 23 उसका 43, लूका 23 उसका 43 जिसको बोला गया जल्दी आए पढ़े। उसने उनसे कहा, हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया। हालेलुया। उद्धार, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उस डाकू से कह रहा था जिसने वो गलती किया, लेकिन उसको क्या कह रहा था? सजा नहीं, उसको कह रहा था आज ही तू मेरे साथ कहां में होगा? स्वर्ग में। तीसरी बात है यूहन्ना 19 उसका 26 और 27 को पढ़े। जल्दी जल्दी वो माइक दे दो। जब यीशु ने अपनी माता और उससे चेलों को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेलों से अर्थात यूहन्ना से कहा, यह तेरी माता है। यह तेरी क्या है? माता। यानी कि संबंध। अब मैं इसकी मां नहीं हूं, उसने संबंध को स्थापित किया। हे नारी, आज से मैं तेरा बेटा नहीं हूं, यूहन्ना तेरा बेटा है। हालेलुया। चौथी बात है मत्ती 27 उसका 46 पढ़े जिसको बोला गया। तद उन्हें मुड़ के सुगंधा अते अत्तर तैयार किया अते सबत दे दिन उन्होंने हुक्म मुजब आराम किया। उसने मानवता को क्या किया? स्थिर किया। यूहन्ना 29:28 पढ़े। क्या पढ़े? मत्ती 27 का 46 पढ़ना था। 27:46 तीसरे पहर के वो पढ़ेंगे। कोई किसको दिया गया था? आपको दिया गया, तो आप जिसको दिया गया तो वही पढ़े। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एली एली लमा, एली एली लमा सबक्तनी। अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? पांचवा वचन यूहन्ना 19:28 मैं प्यासा हूं। पढ़े। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो
कहा गया यह पूरा हो। यस, हालेलुया। पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो क्या हो? पूरा हो। छठा वचन है यूहन्ना 9:30। उसने उनको उत्तर दिया, उसने उसको उत्तर दिया, ये तो आश्चर्य की बात है, ये तो आश्चर्य की बात है कि तुम नहीं जानते कि वह कहाँ का है। वो कहाँ का है। तो भी उसने मेरी आँख खोल दी। तो भी उसने मेरी आंख क्या कर दी? खोल दी। यूहन्ना 9:30 पढ़ रहे? ओके। सातवां है लूका 23 उसका 46। पूरा हुआ। लास्ट आयत हम नीतू के साथ पढ़ेंगे 23 लूका 23 उसके 46। तद उन्हें मुड़ के ਸੁਗੰਧਾ ਅਤੇ ਅਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੁਜਬ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। संपूर्ण किया कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा को क्या करता हूं? तुम्हारे हाथों में सौंप देता हूं। आइए सभी अपने हाथों को उठाएं और कहें परमेश्वर से कि व्यवस्था के सरापों को तूने तोड़ दिया, तूने खत्म किया, प्रभु पूरा किया। परमेश्वर आज तो उस क्रूस के ऊपर नहीं है। तो क्रूस चढ़ाया तो जरूर गया था, लेकिन अपने इच्छा के कारण तू अपना आत्मा अपने पिता के हाथों में सौंपा। और लिखा तीसरे दिन जब जी उठा तूने फिर से बड़े बड़े कामों को किया। परमेश्वर आज परमेश्वर तू बड़े बड़े काम कर। प्रभु आज इनके जीवनों में, इनके मन में परमेश्वर तू खुदावन कार्य कर। अपना आत्मा देकर प्रभु तू इनको शुद्ध कर दे परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं सामर्थ्य परमेश्वर। वहां रखो तब तक प्रभु वो जलाया जाए। राजाओं का राजा होके दास बन गया, तू था समंदर दिल की खास बन गया। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। कहे मुझे तेरे जैसा, तेरे जैसा बनना है। नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी। मुझे पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन नासरी मेरे नासरी, हालेलुया। नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी। उन राहों पे चलना है, आज फैसला लेना है। मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पर, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। राजाओं के राजा होके, राजा होके दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया। राजा के दास बन गया, तू था समंदर मगर प्यास बन गया। मुझे ऐसे प्यार करना है,
आज परमेश्वर से मुझे तेरे जैसा बनना है। मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। नासरी मेरे नासरी, नासरी मेरे नासरी, उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। उन राहों पे चलना है, मुझे तेरे जैसा बनना है। पे चलना है, ओ यस लॉर्ड हालेलुया। तेरे जैसा बनना है। जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, जैसे तू लोगों के करीब जाता था, जैसे तू लोगों को समझ पाता था, मुझे ऐसे प्यार करना है, ओ यस लॉर्ड। मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे ऐसे प्यार करना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना है, मुझे तेरे जैसा बनना राजाओं के राजा होके दास बन गया। तू था समुंदर, दिल की प्यास बन गया। वो हमारे प्यास को बुझा दिया। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ। प्रभु भोज लेने से पहले, उसके बदन, उसके लहू में शामिल होने से पहले अपने आप को जांचे। यीशु ने अपने चेलों को आदेश दिया, जाओ मेज लगाओ, फसह की तैयारी करो। यीशु जानता था अही पतरस जो मेज को तैयार कर रहा है, मुझे 3 बार इनकार करेगा। अही यहूदा इस्करियोती जो मेरे साथ आज प्रभु भोज लेगा, ये मुझे पकड़वाएगा। उसको पता था। क्या आप जानता है आपके बारे में? आप कहें परमेश्वर से कि मैं इनकार नहीं करूंगा परमेश्वर, मैं तेरे दास को इनकार नहीं करूंगा, मैं तुझे इनकार नहीं करूंगा, मैं ना तेरे वचन का इनकार करूंगा। अगर आप आज वचन का इनकार करते हैं, परमेश्वर का इनकार करते, परमेश्वर के दास का इनकार करते हैं, आप परमेश्वर का इनकार करते हैं। अगर आप परमेश्वर के दास को आप आदर नहीं करते, परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर आपको देख रहा होता है। कहो प्रभु तू मुझे माफ कर, कहीं भी हमने तेरे दास के साथ कुछ भी मैंने सोचा गलत किया, प्रभु आज माफ कर, ताकि जब मैं प्रभु भोज लूं मेरे ऊपर कोई दंड ना आए, मेरे ऊपर कोई गुनाह ना आए। परमेश्वर तो आज हर एक श्रापों से तू मुझे आजाद कर देगा। वचन कहता है कि ओ अंगूर का ताजा रस और रोटी, मैदा तैयार किया उस रोटी को, लेकिन मेमना नहीं था, खुद मेमना था। वो खुद मेमना, उसको समझ नहीं आ रहा था बलिदान किसको देना है। वो खुद अपने आप को वो साबित कर रहा था, ये लहू, ये लहू जो है तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाएगा। ये जो रोटी मैं तोड़ रहा हूं, मैं तुम्हारे पापों के लिए मैं अपने शरीर को तुरबाऊंगा। ये जो तुम दाखरस पी रहे हो, ये मेरा लहू है। आज तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ, पाक पवित्र मन लेकर। आज हर एक कोई प्रभु भोज के बिना नहीं जाना। 1 मिनट समय देता हूं। रिखालंदा नरमा लेब्रो सोखो सबक्तनी रबा शखन रबा
ओ रिखंदन नमः लेब्रो सोको ओ शरबरा संथोरिया रबा लेब्रो नमः सखंदरा नमः रबा लेब्रो सोको रिबा बाबा शंदर लबा रबा। हर एक मन शुद्ध हो जाए यीशु के नाम में। खुदावन आज खास दिन है, तो मुझे भी माफ कर। कहीं भी प्रभु हमने कुछ सोचा है, देखा है, बोला है, किया है, हर बात में तू मुझे माफ कर, क्योंकि मनुष्य परफेक्ट नहीं है परमेश्वर, उसमें दोष है प्रभु परमेश्वर, लेकिन तू माफ करता है प्रभु, तू माफ कर ताकि फिर से दोबारा वो गलती ना करूं परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु ने रोटी ली और उसको तोड़ा। जब परमेश्वर ने अपने चेलों के साथ फसह मना रहा था तो लिखा है उसने रोटी लिया। आइए हम इस रोटी को तोड़ें और उसने अपने चेलों को दिया। आइए हम इस रोटी को तोड़ें और जैसे तोड़ा उसने अपने चेलों को दिया। हम सॉन्ग तैयार करेंगे, साथ साथ में छोटा छोटा कोरस गाते जाएंगे। शुरू करें। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारा तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है, तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। हालेलुया। ये रोटी वो रोटी नहीं है, पहले था लेकिन अब ये बदन है, यीशु का बदन। और वचन कहता है कि जो मेरा मांस और लहू पीता है उसमें अनंत जीवन है। अपने माथे से लगाओ, थैंक्स करो, धन्यवाद करो, स्मरण करो यीशु के प्रेम को, याद करो कि परमेश्वर ने आपके पापों के लिए क्या क्या किया।
आज कहना है परमेश्वर, मैं तेरे बदन का हिस्सा हूं। आज मेरे बदनों में खुदावन कोई कमियां ना रह जाए। परमेश्वर मेरे जीवन में कोई पाप ना रह जाए। जब मैं इस रोटी को ग्रहण करता हूं, खुदावन मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करना परमेश्वर। हर एक पाप का मन हट जाए। बोलो परमेश्वर, आज इस रोटी से मेरे जीवन में बल आए, ताकत आए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं। एक साथ इसको ले आराधना स्टार्ट रखे। कोई चारा घर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं, कोई चारा घर तुझ सा नहीं, कोई राहबर तुझ सा नहीं। तूने मेरी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई। थैंक यू जीसस। तेरे खून ओह लॉर्ड हालेलुया। मिली मुझको रिहाई। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाप से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। फिर उसने अंगूर का ताजा रस लिया। बाइबल बयान करता है कि उसने उस प्याले में ताजे अंगूर का रस, बोलो ये जूस था पर अब जूस नहीं है। बोलो ये लहू है। बोलो प्रभु ये तेरा लहू है। मैं तेरे लहू जानकर मैं अपने जीवन में अप्लाई करूंगा। 3 बार कहो, प्रभु मैं ये विश्वास करके मैं इसे अप्लाई करूंगा कि ये लहू है। 3 बार बोलो। अपने माथे से लगाओ, थैंक यू कहो। थैंक्स परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने मेरे लिए लहू बहाया ताकि मैं पापी गुनहगार बच जाऊं। आज लहू के कारण मेरे जीवन में बड़ी सामर्थ उतरे प्रभु। इन सब के जीवन में बड़ी सामर्थ उतरे प्रभु। हमारे बाल बच्चे कलीसिया के ऊपर बड़ी सामर्थ उतरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं। आइए एक साथ इसको ग्रहण करें। कतरा कतरा बहता लहू, गाइए इस आराधना को। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की
बैठ जाएं घुटनों पे। कतरा कतरा बहता चला वो प्यार की धारा, नामुनासिब लहू बदन से बह गया जाने क्यों, नामुनासिब लहू बदन से बह गया जाने क्यों, सोचा नहीं जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों, सोचा नहीं जो इतनी मोहब्बत दे गया जाने क्यों, सारे सितम सारे जख्म चुपके से सह गया जाने क्यों, सारे सितम सारे सितम सारे जख्म सारे जख्म चुपके से सह गया जाने क्यों। आमीन। अपनी आंखों को बंद करो, अपने ऑफरिंग अपने हदिये अपने हाथों में लो और कहो परमेश्वर कि आज मैं विश्वास के साथ यहां पर आकर तेरे भवन में मैं भेंट चढ़ाने आया हूं। ये भेंट ग्रहण योग्य हो। कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर आज जब मैं भेंट चढ़ाता हूं मेरे बायां हाथ को पता ना लगे। जो परमेश्वर गुप्त में देखता है वो गुप्त में आशीष भी देता है। आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आपके बच्चे परिवार हमेशा परमेश्वर की ग्रेस के नीचे रहें। वचन कहता है कि जीवन भर परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर बना रहे। अपने हाथों को उठाओ, ऑफरिंग को खुदावन मैं छूता हूं इस ऑफरिंग को। खुदावन जब ये तेरे भवन में चढ़ाते हैं बहुतायत से आशीष दे, ब्लेस कर इनके खजाने को। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने ब्लेस कर दिया, आपने आशीष दे दिया, आपने आशीष दे दिया प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। रहेगा नाम सदा टीकर मसीदा, रहेगा नाम सदा टीकर मसीदा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, रहेगा जब तलक सूरज रहेगा, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, ते उस तो बरकता सब लोग पावन, देखो मायो दिया धन्यवाद गावन, देखो मायो दिया धन्यवाद गावन, जो इज़राइलिया दारा खुदा है, जो इज़राइलिया दारा खुदा है, अजायब कम करदा तन सदा है, अजायब कम करदा तन सदा है, सिताइश बाप बेटे पाक रूदी, सिताइश बाप बेटे पाक रूदी, सदा तो है सदा टीकर रहेगा, सदा तो है सदा टीकर
अपने छुटकारे के लिए जोर से, जितनी ताकत है अपने छुटकारे के लिए तारीफ करे जोर से। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूं आपके प्यार के लिए जो आपने किया प्रभु। इसने तेरे प्रेम को खुदावन देखा प्रभु, तेरे प्रेम को आदर किया प्रभु। इसने तेरे बदन और लहू में हिस्सा लिया पिता परमेश्वर। आज ये सेब नहीं जा रहे खुदावन, तेरे सामर्थ को लेकर जा रहे हैं प्रभु। कमजोरी में बीमारी में आए थे लेकिन चंगाई को पाकर जा रहे हैं मेरे परमेश्वर। उदासी में तो आए थे लेकिन आनंद को लेकर जा रहे हैं परमेश्वर। खुदावन तू ब्लेस करके सबको भेज रहा है खुदावन। जैसे इसने वचन को ग्रहण किया खुदावन, वैसे ही इनके जीवन में पिता पूरे हफ्ता खुदावन वो वचन कार्य करे मेरे परमेश्वर, वो लहू कार्य करे मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम और सौभाग्यता आपसे लेकर अब तक तमाम उन लोगों के साथ में, कलीसिया के साथ में, परमेश्वर के दास दासी के साथ में, विश्वासियों के साथ में, परमेश्वर के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन आमीन। फिर से हैप्पी गुड फ्राइडे। गॉड ब्लेस यू।